सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की सुनो बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है? C2H6। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तब जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ध्यान से देखिए, 2 कार्बन के एटम है और 6 यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के एटम सॉरी हाइड्रोजन के एटम है। अब जो हाइड्रोजन का एटम है यहाँ पे 6, तो यार यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन में। बस ध्यान से सुनते चलिए, एक बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन में, बाकी के जो बॉन्ड्स हुए 6 बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि हमें 6 हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है। तो टोटल बॉन्ड कितने हुए? 7 हुए, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ब्यूटोन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए, ब्यूटोन ओन यानी कि ONE, तो क्या आ जाएगा? केटोन। बहुत आसान था। ठीक है, ओन करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। आप देखते हैं, वाइल्ड कुकिंग, ये सब हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिए, तब जो लोग देखे होंगे उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, सिंगल डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। वाइल्ड कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन आउटसाइड, इट मीन्स दैट द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको खाना पकाने ना आए तो आपका बर्तन काला हो जाए। ठीक है, ये देखिए, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, ये है हमारा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब फ्यूल कम्प्लीटली नहीं बर्न हो पाता है तब यानी कि वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है। जब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फॉर्म होने लगते हैं, वो काले काले वहाँ पे हमारे बर्तन में लग जाते हैं, हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स में, जो भी हमारा बर्तन है वहाँ पे लग जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। अब देखिए, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है? वो बनता है एटम में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे CH3Cl में बनता है, इसे समझने के लिए पहले हम लोग को CH4 का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक C यहाँ पे रहता है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब हम लोग जानते हैं मिथाइल ग्रुप जो होता है, ये सब हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। मिथाइल ग्रुप कौन से होते हैं? जिनमें से एक को हम लोग निकाल देते हैं। अब एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, मान लीजिए मैंने ये वाला निकाल दिया। अब यहाँ पे ये कैसे का स्ट्रक्चर हो गया? 1 2 3 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं, ये सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे जोड़ दीजिए क्लोरीन को, बस यहाँ पे जोड़ दीजिए क्लोरीन को। अब ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया CH3Cl। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से यार हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। अब देखिए, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइनिक एसिड। इथाइनिक एसिड का आप लोग का फार्मूला याद होना चाहिए, वो होता है CH3COOH। क्यों? क्योंकि फार्मूला वही वाला है, ये मेथ इथ यानी कि 2 कार्बन के एटम। अब यार इथानाइक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे? हाइड्रोजन के एटम अब यदि आप लोग गिनना है तो आप लोग ऐसे लगाइए, CnH2nO, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन दुगना होगा कार्बन के एटम से। समझ में आ रहा है ना? यदि आप लोग वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आ रहा होगा। तब यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए? हाइड्रोजन के एटम हो गए 4, यानी कि इथानिक एसिड का जो फार्मूला होगा वो कौन सा होगा? उसमें पहली बात 2 ठो कार्बन आएंगे और इसके बाद 4 हाइड्रोजन आएंगे। वो कैसे आएंगे? COOH हम लोग बगल में लिख देते हैं और CH3 हम लोग इस साइड लिख देते हैं। पहले क्या लिखा जाता है? देखिए, हम फार्मूला लिखना थोड़ा सा बता देता हूँ। COOH, देखिए मैंने क्या अभी आपको बताया ना, कितने कार्बन एटम आएंगे? 2 कार्बन एटम मुझे लेना है और कितना हाइड्रोजन एटम? 4। क्यों? क्योंकि 2n होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CnH2nOn होता है ना। तो इस तरह से Cn यानी कि C 2 रहना चाहिए, तो पहले लिख लीजिए COOH, ताकि पता तो चले भैया कि ये किसका है, ये किस फैमिली का है, कार्बोक्सिलिक का। अब मैंने एक कार्बन ले लिया, मुझे एक ठोल लेना है, एक ठोल ले लेते हैं।
हाइड्रोजन जो है वो मैंने कितना ले लिया है 1। अब मुझे 3 ही और ले सकता हूँ तो हो गया CH3। तो इस तरह CH3COH। तो ये फार्मूला लिखना मैं आपको बताया भी हूँ वीडियो में, तो खैर वैसे ही बता दिया। आप देखिए S2S का तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखा, हमने लिख लिया ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं। एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमेशा जो कार्बन का एटम होता है, हमने वीडियो में भी देखा था, हमेशा जो कार्बन का एटम होता है हम उससे ऐसा कोशिश करते हैं कि वो कम नंबर पे आए। मतलब राइट से यदि हम लोग गिने और यदि हम लोग लेफ्ट से गिने तो वो कम नंबर पे आना चाहिए, यानी कि उसकी पोजीशन यार बहुत ही कम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, राइट से गिन दिए 1 2 सेकेंड पोजीशन, लेफ्ट से गिनिए 1 2 3। तो हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही मस्त आप पढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कार्बन सेकेंड पोजीशन पे ही पढ़ रहा है। तो राइट या फिर लेफ्ट जिधर से भी पढ़े पर कार्बन सबसे कम पोजीशन पे पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी लिखते हैं। S2S इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसा कि S2S का ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्रोपेनोन यानी ये केटोन, ठीक है केटोन का है। अब जब ये केटोन का है तब इसका हमारा फार्मूला भी उसी प्रकार का आएगा। किस प्रकार का आएगा? सेम टू सेम CO बीच में आएगा, CO बीच में आएगा। केटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है? ऐसे होता है ना, CO ये देखिए बीच में आएगा CO। तो यानी कि CO हमारा बीच में आएगा। अब यहाँ पे प्रोपेन है, यानी कि मेथ इथ प्रो चौथे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे जब ये आ रहा है तब यहाँ पे कितने कार्बन के एटम होंगे? 3 कार्बन के एटम होंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम आप लोग जैसा मैंने ये वाला फार्मूला लिखा वैसे इस वाले को भी लिख लेंगे। अब यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि NCERT सोल्यूशन है, तो इसीलिए यार वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बता नहीं रहा हूँ। अब फिर भी हिंट दे रहा हूँ। देखिए प्रोपेन में मेथिप्रोप तो 3 कार्बन एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम आएंगे? सोचिए सोचिए जल्दी सोचिए, हाइड्रोजन कितने एटम आएंगे? हाइड्रोजन के जितने भी एटम आएंगे ठीक इसका कितना आएंगे? दोगुना आएंगे। अब उसके बाद जब हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे कितने आ गए? हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे आ गए 6। तो हमारा फार्मूला कुछ ये देखने को मिल जाएगा, दैट इज CH3CO। क्यों? क्योंकि CO हमेशा बीच में रखना है। CO हमें हमेशा कहाँ रखना है? बीच में रखना है। बस ध्यान रखिए केटोन में CO हमेशा बीच में होता है। तो CH3 इधर लगा दिया, CH3 इधर लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं। अब देखिए F2 यानी कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये बच्चा कर लेगा, बस आप लोग बच्चे को बिंदी लगाना सिखा दें, ठीक है। ये आप लोग आसानी से करने आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते आगे। बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप लोग को फार्मूला लिखना सीखना हो तो बता दीजिए, मैं उस पर अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक।